अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब। वाइट साहब जी, मीर साहब ये शुक्रिया क्या याद करने का। अब वो फर्द जुर्म आयद हो गई है, क्या सूरत हाल बन गई है अब? फर्द जरम आप ये क्यों अटैक केस की बात कर रहे हैं? हाँ जी, ये जब फर्द जुर्म लोगों पे आयद हुई है, उनको छोड़ भी दिया गया है, फिर पकड़ा भी गया है। अब सूरत हाल पार्टी के अंदर क्या बन गई है? एक अजीब कन्फ्यूजन सी पैदा हो गई है। कोई कहता है कि जी अब ट्रम्प कार्ड खेला जाएगा, कोई कहता है जी अभी असल काल देनी है, कोई कहता है आप तादाद गलत बता रहे हैं, असल इतनी थी, कुछ झगड़े हो रहे। क्या क्या लगता है पार्टी के अंदर सूरत हाल आपको? मीर साहब, बहुत सारे बयानात सियासी भी होते हैं, हम्म। लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूं और जो मुझे नजर आ रहा है, 26 नवंबर के कत्ले आम के बाद एक तो ये मुमकिन नहीं है कि मुज़ाकिराती जो कमेटी बनाई है खान साहब ने, वो हम्म। एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात करने बैठ जाएं, क्योंकि ठीक है। अभी घरों में जनाजे पड़े हैं, फाते हो रहे हैं, लाशें मजीद आ रही हैं। दूसरी बात जो है, खान ने इंदिया दिया है बाइकाट का, सिविल नाफरमानी का, और ये इस हवाले से भी तजवीज गौर है। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है, हम्म। हजारों वर्कर हमारे पाबंद सलासल हैं, मुझ पे खुद 15 पर्चे हुए हैं, तमाम लीडरशिप पे हुए हैं, और इन FIR से भुगतना होगा, और जब ये भुगतेंगे तो इस पे महीना सवा महीना लगेगा। तो दिसंबर का महीना जो है हमारा इसी कानूनी चाराजोई में जाया होगा। और दूसरा ये है कि ये 14 तारीख को जो जलसा काल की गई है, हम चाहते हैं कि शुहदा के साथ योम यकजहती भी मनाए, पाकिस्तानियों की हिम्मत बंधाए, क्योंकि इस कत्ले आम से डराना मकसूद था ताकि लोग आइंदा खान के लिए इस तरह उमट कर ना आए। तो मैं ये समझता हूं कि इस प्रोसेस में को जो है कैटर करने में 15 जनवरी के बाद एन मुमकिन है कि हम फिर कोई एहतजाजी तहरीक का आगाज करें और कोई धरना या कॉल दे मार्च के लिए। ये लेकिन ये है कि हम ये समझते हैं कि खान की रिहाई और हमारी निजात जो है वो अवामी एहतजाज में है, दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। ये चाहे चार ये गोलियां चलाएं, दोबारा चलाएं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो जो 14 तारीख का धरना है, उसके बारे में क्या सूरत हाल है? जो 14 तारीख को आप करेंगे, क्या लोग निकलेंगे उसके लिए? कुछ उसके लिए ताकत है अभी इस वक्त? कुछ कामयाब होगा? मेरा ख्याल है ये पेशावर में जलसा है, योम यकजहती होगा, और अ, इस्लामाबाद और पंजाब में 26 नवंबर के बाद पश्तूनों के साथ जो है एक इंतहाई नारवा और तजलील अमेज रवैया रबारा का किया है। तमाम पश्तून कारोबारी अफराद और जो मजदूर हैं और जो रेडीबान हैं, सबको जो है उठा लिया है। अदालतें जो है उनमें रोजाना इनके रिमांड, जिनका कोई PTI से ताल्लुक ही नहीं है। तो लिसानी बुनियादों पे और नस्ली बुनियादों पे ये जो तजलील पश्तूनों की हो रही है पाकिस्तान भर में, और अफगानिस्तान के पश्तून ये अब इसको जिद बना बैठे हैं, और हमें यकीन है कि ये जो 14 दिसंबर का ये जलसा होगा, इसमें वो खलकत भी आएगी जो पश्तूनों के साथ यकजहती के लिए तैयार है। पार्टी के अंदर अपना क्या हाल है? कि यकजहती है, या पार्टी के अंदर कुछ जिस तरह की खबरें आती हैं कि फूट पड़ी हुई है, एक दूसरे के खिलाफ नुक्ता नजर रखता है? आपको क्या लगता है, पार्टी यकजा है, यकसू है, कुछ करेगी? मैं आपको अर्ज कर दूं, PTI जो है वो खान इसको चला रहा है, ये सारे फैसले खान के होते हैं। और अगर आपस में कोई एहतजाज, आपस में कोई इख्तलाफ होता है, तो इख्तलाफात भी तभी पैदा होते हैं जब एक धड़ा या एक शख्स दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। बाकी खान के साथ कोई इख्तलाफ की जरूरत नहीं कर सकता है। अलबत्ता जाती मफादात या जाती झगड़े जो हैं वो हर पार्टी में चलते रहते हैं। PTI भी इससे मुबर्रा नहीं है। अब बयानत आ रहे हैं, ऐसे बयानत आ रहे हैं कि इमरान को कोई जहर देने की कोशिश की जा रही है, उसको मारने की कोशिश की जा रही है, उसको और तंग किया जा रहा है। क्या कोई सदाकत नजर आती है इन बयानात में, या ये ऐसे अफवाहें उड़ाते हैं लोग अपने नंबर बनाने के लिए? मेरा ख्याल है कि इस मामले पे जो बयान आया था उसकी हम तरदीद कर चुके हैं। खान के जिंदगी जो है वो तो उस वक्त से अंडर थ्रेट है
जब से उनको इक़्तिदार से अलहदा किया गया है। लेकिन झूठ मूठ के किसे गढ़ के वर्कर जो हैं इससे परेशान होते हैं, इज़्तिराब फैलता है। मेरा ख्याल नहीं है कि अब जो है कोई भी ताकत जो है खान की जान लेने के बारे में सोच सकती हैं, क्योंकि ये इससे मुकम्मल तबाही होगी। फिर ये फैसल वावड़ा क्या करता फिरता है? वो कहता है कि जी मैं उसकी जान बचाने के लिए हूं और ये लोग उसको मारना चाहते हैं वगैरह वगैरह। वो क्या किसका खेल खेल रहा है? वो तो जिनका है उनका खेल खेल रहा है, लेकिन वावड़ा साहब जो हैं वो अगर खान के लिए कोई अगर बावड़ा साहब खान साहब के लिए कोई किरदार अदा करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि पार्टी जो है मोतरीद होगी, क्योंकि इतने बयानात उन्होंने लीडरशिप के खिलाफ दे दिए हैं कि अब अगर ये नेकी भी करेगा तो रहेगा जाएगी। ये बात आपकी ठीक लगती है, लेकिन ये जो हुआ है इसके बाद पार्टी के मुख्तलिफ दड़े बन गए हैं। कोई कुछ बयान देता है, कोई कहता है भाग गया है डीप चौक से, कोई कहता है बुशरा बीबी के साथ इन्होंने जानबूझ के उसको भगाया, कोई कहता है वो भाग गई, कोई कहते हैं अलीमा खान ये कह रही है। ये के पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा इस वाकये से सारा? देखिए ये बयानात जो है ये काबिल अफसोस हैं। पार्टी के अंदर जिस जानिब से भी इख्तिलाफ का बयान आए या एक दूसरे पे वार करने का कोई सोच है या उसकी जो है बिलिटल करने के लिए कोई बयान डाले, तो ये जो है इंतहाई मोहलिक है, हमारे इत्तेहाद के लिए भी मायूसी पे ला रहा है। और पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खान या पीटीआई के साथ कोई मोहब्बत या वफा न कर सकते न की है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो है पार्टी में इत्तेहाद को और उसको इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पार्टी की लीडरशिप को मशकूक बना के पार्टी की ताकत को कमजोर कर रहे हैं। वो जो गवर्नर हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ली, वो क्या क्या चक्कर है वो? गवर्नर साहब जो हैं वो अपने तई जो सोचते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर हैं, लेकिन मैंने इस हवाले से पूछा था तो चूंकि गवर्नर साहब जो हैं वो पीटीआई के खिलाफ मुस्तवरान बयानात भी दे रहे थे, तो फिर ये मुनासिब नहीं समझा गया कि उनकी दावत कबूल की जाए। अच्छा अच्छा। अब आपको क्या अंदाजा है कि पार्टी अब भी उतनी ताकत रखती है इस 26 तारीख के वाक़े के बाद कि आने वाली किसी काल पर वर्कर कारकुन जो है बगैर बिला खौफ के मैदान में निकल आएंगे और डट कर मुकाबला करेंगे? मीर साहब, यहाँ लोग रिश्तेदारों के साथ ताने जाते हुए डरते हैं पाकिस्तान में, और किसी नफ्सा नफ्सी का ये अलम है कि 1 घंटा निकाल के अपने रिश्तेदार की बीमार पुरसी के लिए कोई अस्पताल नहीं जाता है। खान की काल पे लाखों लोग उमड़े, 3 दिन 3 रातें उन्होंने सफर किया, भूखे प्यासे रहे, लाठियां खाई, गोलियां खाई, आंसू गैस के शेल खाए, और तमाम ये रुकावटों को तोड़ के डी चौक पे आके बहुत सौ ने जान को नजराना भी दिया, बहुत से जख्मी भी हो गए, लेकिन ये लोग खान के साथ खड़े रहे। कोई रिश्तेदार के साथ खड़ा नहीं होता है। तो लिहाजा अब जब इन्होंने ये कत्ले आम किया है, इसके नतीजे में गैज़ व ग़ज़ब बहुत ही बड़ा है, और इससे लोग जो है उनका हौसला टूटा नहीं है, बल्कि आइंदा जब एहतजाज होगा तो उसमें वो नफरत भी होगी, वो गैज़ व ग़ज़ब भी होगा, वो जिद भी होगी कि एक खलकत खुदा उमड़ आएगी। और इन्होंने गोलियां चला के पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी में अपने आप को शर्मसार किया है, पाकिस्तान की रियासत को बदनाम किया है। पूरी दुनिया ने कहा है कि ये पाकिस्तान में किस किस्म की हुकूमत है जो अपने शहरियों पे गोलियां चला रही है। पाकिस्तान के किसी आईन में न फौज के पास ये इख्तियार है, न पुलिस के पास इख्तियार है, न किसी इदारे के पास इख्तियार है कि पाकिस्तानी को कत्ल करे। ये जुर्म है 3 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, और इस जुर्म का इर्तिकाब इन्होंने किया है। अब जो है अपने किए पे कहते हैं लाशें किधर है, गोली हमने नहीं चलाई है, गोली भी आपने चलाई, लाशें भी गिराई, जुर्म का इर्तिकाब भी किया है। हुकूमत इस तरह नहीं करते, माफिया इस तरह करते।